इन दिस वीडियो विल सी बोगॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उठाएंगे एंड जो भी एक्सेप्शंस हैं एंड जो भी समझने वाला पार्ट है उसको भी। सो स्टार्ट करते हैं विद दी बोरॉन फैमिली। सो बेसिकली करना क्या है, देखो बोरॉन फैमिली का याद होगा बैंगन, आलू, गाजर, थैला, इतना तो याद है ना, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस के जो ट्रेंड है उसमें क्या, बैंगन, आलू, गाजर, थैला होना चाहिए था, नीचे आने पर साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करें ऑब्वियसली। बट कैच यहाँ पर यह है कि एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, जब यहाँ पर गैलियम वाले में क्या हो जाता है, डी ब्लॉक आ जाता है। डी ब्लॉक आने की वजह से नॉर्मल कहते हो इसका जो इसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गैलियम का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है एंड एल्यूमिनियम का साइज उससे बड़ा रहता है। तो याद रखेगा ना ये पॉइंट को, दैट इज कि तुम्हारा ये एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है गैलियम से। फर्स्ट पॉइंट ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड कमिंग विद द सेकंड पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी झोलमाल है। क्या है वो चीज, दैट इज कि देख इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, नीचे आने पे क्या है, साइज इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करनी चाहिए। बट इसमें ऑर्डर कुछ है, तो उस ऑर्डर को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि इसको याद करोगे कैसे, गाल, ठीक है। मतलब जो बेटी होती है दैट मीन्स ये कह सकते हो गर्ल होती है, उसके गाल बहुत चीक्स क्यूट होते हैं ना, तो इस तरह कह सकते हैं बेटी गाल। तो बेटी गाल में तुम्हारा क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा बोरॉन का तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा एंड देन तुम्हारा थैलियम की होगी एंड देन इंडियम की होगी एंड देन गैलियम की एंड एल्यूमिनियम की। अब यही ना भूल जाओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड की जाती है गर्ल्स को लेके पास्ट में, तो इस वजह से बेटी गाल से तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कमिंग विद द थर्ड थिंग, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी को तुमको रिलेट करना है उस डब्लू पेड़ वाले से, जो मूवी में तुमने पेड़ नहीं देखा था डब्लू। अब वो डब्लू जो टेढ़ा काम है उसी तरीके से ये डब्लू भी टेढ़ा होगा, दैट इज तुम्हारा ये डब्लू इस तरीके से है। एंड तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे होगा, सबसे पहले ये आएगा बोरॉन, देन तुम्हारा आएगा थैलियम एंड देन आएगा सबसे पहले बोरॉन, देन थैलियम एंड देन गैलियम एंड देन एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। तो ऑर्डर क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोरॉन, देन तुम्हारा थैलियम एंड देन गैलियम एंड देन तुम्हारा एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जब भी बात होगी 13th ग्रुप में तुम्हें वो डब्लू सोचना है एंड डब्लू थोड़ा टिल्टेड वाला है। गैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों होता है, गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एंड थैलियम का इंडियम से ज्यादा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जो नीचे ब्लॉक आने वाला लगता है तब, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, अब सुन दे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो जो लड़के होते हैं या फिर जो मेंस होते हैं वो मेल्ट कब होते हैं, बाटली। तो उसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट के लिए याद रखना है कैसे, दैट इज बाटली जाएगा, बाटली जब तक बाटली गया तभी मेल्ट होते हैं हम लोग ना। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, बाटली गया में क्या आ जाएगा तेरा बोरॉन, देन एल्यूमिनियम एंड देन टिली, तो थैलियम एंड देन इंडियम एंड देन गैलियम। सो मेल्टिंग पॉइंट में क्या याद रखना, हम लोग पिघलते कम है, इवन द बॉयज। मैं नहीं पीता भाई, वहां जाना मत कमेंट सेक्शन में, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बाटली गया तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, दैट इज बाटली गया ऑक्साइड्स में। तो अगर देखो यार बोरॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम के एम्फोटेरिक एंड देन इंडियम और थैलियम के बेसिक होते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या रखेगा ना कि जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब वही है कि जो NH2 जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं। इन द सेम सेंस तो बोरॉन का तुम्हारा +3 एग्जिस्ट करता है एंड इसका भी +3 एग्जिस्ट करता है ना, इन दोनों का भी करता है, लेकिन थैलियम +1 में रहना चाहता है। दैट मीन्स यू कैन से नीचे आने पे +1 की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो थैलियम है थैलियम +1 में रहना चाहेगा। दैट मीन्स यू कैन से जो थैलियम का +3 है उससे ज्यादा स्टेबल तुम्हारा क्या होता है, थैलियम का +1। गॉट इट, ओके। नाउ कुछ और बात बता रहा हूँ, याद रखेगा ना, ठीक है। आ गया तो मेरे को, ठीक है, देख लेना। सबसे पहली बात, बोरॉन एक नॉन मेटल है, एंड ये हार्ड है एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। एंड जो नीचे वाले हैं आलू, गाजर एंड थैला, वो क्या है, उनकी कोई इज्जत है ही नहीं। गाजर एंड थैला, गाजर ऑलरेडी, आलू गाजर थैला मेटल में क्या है, सो वो सॉफ्ट मेटल है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एंड गैलियम की बात करो तो गैलियम तो पता ही हुआ थर्मामीटर इन सब में यूज होता है हाई टेम्परेचर, इस वजह से। सो बॉइलिंग पॉइंट उसका 2767 होता है एंड 303 और लिक्विड होता है समर टाइम पे। ये सब नहीं, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, याद रखिएगा ना, दैट इज नीचे आने पे बैंगन, आलू, गाजर, थैला की। अच्छा बता नीचे आएगा क्या होगा, नीचे आने पे कह सकता है जब इंसान नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर थैले में रख के क्या किया उसने, उसके नीचे बैंगन, आलू, गाजर थैला रखा ना, उसके नीचे ड्रग है, क्या है, ड्रग है, तो ड्रग है नीचे,
ठीक है। तो होगा क्या, नीचे आने पे ड्रग होता है, दैट मीन्स नीचे आने पे डेंसिटी इंक्रीज करती है, याद रखना है, ठीक है। नीचे आने पे डेंसिटी इंक्रीज करती है एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। नीचे आने पे डेंसिटी इंक्रीज करती है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ग्रुप 14, अब ग्रुप 14 में क्या याद रखना है, कौन सी गीता सीता प्रभा। सो कौन सी गीता सीता प्रभा। एंड इसमें एक चीज है बताना चाहूंगा, दैट इज कार्बन की 2 आइसोटोप हैं, 12C14 एंड 13C14 एंड उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है S30 के 14 से, दैट इज 14C14 जो कि है रेडियो एक्टिव। मतलब 14C14 मेरा क्या है, रेडियो एक्टिव है, S30 का 14, ठीक है, शांत रहना, याद करो। दूसरी चीज मेल्टिंग पॉइंट एंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूँ, इसमें थोड़ा कुछ ग्लिच है, दैट इज कि कौन सी गीता ऐसा नॉर्मल होना चाहिए कि नीचे आने पे क्या होना चाहिए, नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी मेरी, नीचे आने पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, मतलब स्टार्टिंग वालों का अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। बट एक ग्लिच है, दैट इज लेड का ज्यादा होता है टिन से। अब याद कैसे करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी का सेम ऑर्डर यही होता है। याद कैसे करना है, मेल्टिंग पॉइंट को रिलेट करो प्यार से, मतलब पिघल जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, अब इलेक्ट्रॉन निकालना, दैट इज लड़ाई इट्स। तो प्यार हो या फिर लड़ाई हो, दोनों ही करनी चाहिए प्यार से, वेदर इट इज लव और इट इज फाइट, दोनों ही करो प्यार से, दैट मीन्स PB इज ग्रेटर देन SN। एंड इसका कि एक दोनों का ऑर्डर बता, एक्चुअल में ये बात कुछ ऐसी है, इन आयनाइजेशन एनर्जी का एक एक्सप्लेनेशन सुन लो कि आयनाइजेशन एनर्जी PB का क्यों ज्यादा होता है SN से। सो होता क्या है, तुम्हें एक चीज पता होगी, नीचे आने पर अगर मैं बात करता हूँ, कार्बन में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सिलिकॉन +4 एंड जर्मेनियम +4, टिन +4 एंड लेड +4। नहीं, लेड का तुम्हारा +2 स्टेबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेड का +2 स्टेबल होगा किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो लेड का +2 स्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अगर देखो मतलब क्या, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम नहीं निकाल सकते हो, दैट मीन्स ये इसका क्या हो जाएगा, लेड से निकालोगे तो इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, PB इज ग्रेटर देन PB का ज्यादा होगा SN से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी याद रखिए ना, इस बात को बता दिया हूँ। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को रिलेट करो नेगेटिविटी से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को रिलेट करता है नेगेटिविटी, एंड नेगेटिविटी ऑनलाइन में होती है, जो कि है S30 के 14 वालों के साथ। सो उनके लिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा, दैट इज दे आर क्लेवर पीपल शेयर दी ग्रेट स्टोरीज, क्लेवर पीपल शेयर दी ग्रेट स्टोरीज। दैट इज कार्बन का ज्यादा होगा लेड से, कार्बन का ज्यादा होगा लेड से, एंड देन SNGSI मतलब टिन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का तीनों का बराबर होगा, ठीक है। तो स्टोरीज ईज तो सिलिकॉन एंड देन SNGSI, ठीक है। क्लेवर पीपल शेयर द ग्रेट स्टोरी, जिसमें कार्बन का ज्यादा है लेड से, एंड देन SN इज इक्वल टू जर्मेनियम एंड देन सिलिकॉन, याद हो जाएगा, ठीक। नाउ कमिंग विद द डेंसिटी, डेंसिटी वाले पार्ट तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, इसको कैसे याद करोगे। दैट इज कुछ नहीं है, कार्बन और सिलिकॉन की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, मतलब नीचे आने पर डेंसिटी इंक्रीज करेगी जस्ट बिकॉज द मास इज इंक्रीजिंग एंड लेकिन कार्बन का ज्यादा होगा सिलिकॉन से। इसका रीजन और कैसे याद करोगे बता देना, ठीक है, अगर जिसको भी पता है, ठीक है। इतना ही इस वीडियो के लिए, इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड क्या इसकी लेंथ इंक्रीज करके 10 और 15 मिनट्स तक ले जाऊँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें याद करा दूँ। इफ़ यू वांट दैट कमेंट कर देना। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड व्हाट इज दिस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नीचे आने पे अब हो क्या रहा है, ये एलिमेंट्स हो गए ना, P ऐसे सबके बीच। सो नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों करेगी, बिकॉज उसका जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी डिक्रीज कर रही होगी। नाउ साइज इंक्रीज कर रहा है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा होता है नीचे आने पे। कमिंग द सेकंड थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है एग्जैक्टली देखा होगा क्या, सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन +5 में एग्जिस्ट करना चाहता है, ठीक है। बिस्मथ +5 में, फास्फोरस +5 में एग्जिस्ट करना चाहता है। बट नीचे आने पे जो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, नीचे आने पे जो +5 की मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज करेगी। व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे आने पे जो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्ट नहीं लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से तेरा जो बिस्मथ का +5 है वो कम स्टेबल होगा बिस्मथ के +3 से। दैट मीन्स नीचे आने पे मेरा +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही होगी एंड +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। +3 की स्टेबिलिटी नीचे आने पे इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि नॉर्मल तुमसे अगर कंपैरिजन आ जाए कि बिस्मथ का +5 स्टेबल है या फिर बिस्मथ का +3, तो तुम क्या कहोगे, बिस्मथ का +3 इज मोर स्टेबल। नाउ कमिंग द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो नीचे आने पे साइज इंक्रीज करेगा, बट उसमें भी एक थोड़ी सी बात है। क्या थोड़ी सी बात है कि जो नाइट्रोजन से फास्फोरस आने का जो साइज का जो इंक्रीमेंट है, दैट मीन्स जो डेल है, दैट मीन्स कितना इंक्रीज किया है, वो नाइट्रोजन से फास्फोरस आने पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। बट दिस इज नॉट द सेम विद द आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। उसके क्योंकि
इन तीनों के साथ बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। क्यों? स्मॉल इंक्रीमेंट होने का कारण ये है कि डी ब्लॉक आने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इनका जो इंक्रीज आएगा एटॉमिक साइज में वो कम रहता है। ठीक है यार, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, एटॉमिक साइज हो गया। नाउ कमिंग विद द मेल्टिंग पॉइंट यार, अब ये मेल्टिंग पॉइंट में क्या करना है? मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन को याद कैसे करना है? देखो मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन वाली फैमिली में निखिल, दैट्स माय नेम इज निखिल, याद है? नाम तो पता ही होगा यार, नहीं पता तो क्या कर रहे हो, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में निखिल है। सो निखिल, अब बताता हूँ कैसे। देखो मैं अपने बारे में एक चीज है, ऐसे सबके बीच प्यार नहीं करता। क्या बोलना है? निखिल ऐसे सबके बीच में प्यार नहीं करता है। दैट मीन्स मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा हूँ या फिर मेरी एक्स को बोल रहा हूँ, वो पब्लिक में शी वांट्स कि मैं उसके साथ रहूँ, बट निखिल ऐसे सबके बीच में प्यार नहीं कर पाता है। सो ऐसे सबके बीच प्यार नहीं करता हूँ। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट में तो पहले लेक्चर में बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेट विद लव और दी प्यार से रिलेट करोगे तो क्या हो जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट में नाइट्रोजन फैमिली दैट मीन्स निखिल की बात करूँ तो ऐसे सबके बीच में प्यार नहीं करता हूँ। सो ऐसे सबके बीच में प्यार नहीं करना, दैट मीन्स आर्सेनिक का सबसे ज्यादा, देन एंटीमनी एंड देन बिस्मथ एंड देन फास्फोरस एंड देन नाइट्रोजन। याद हो जाएगा, ऐसे सबके बीच निखिल प्यार नहीं करता, दैट मीन्स इसको याद रखना। एंड नाइट्रोजन फैमिली है निखिल। डन। अब अपनी इज्जत पे बात लेके तब भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, कुछ कमेंट्स में नहीं आना, बता रहा हूँ भाई, प्लीज ये सब नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद याद कराने के लिए बोलता हूँ और कुछ नहीं है, ठीक होगा भी तो तेरे को थोड़ी बताऊंगा। बॉइलिंग पॉइंट, सो बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट में नाइट्रोजन फैमिली, अब एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या है। देख नाइट्रोजन फैमिली में उसके हाइड्रेट्स होंगे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तूने अभी मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाना, मेल्टिंग पॉइंट का एक ऑर्डर है जो कि मैंने भी बताया, निखिल ऐसे सबके बीच प्यार नहीं करता एंड बॉइलिंग पॉइंट में नीचे आने में इंक्रीज करता है। बट नाउ इज द केस कि उनकी हाइड्रेट्स की बात करता है, दैट मीन्स मैं NH3 की बात कर रहा हूँ, PH3 की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड फिर भी आ सकता है। सो इसका याद करने का तरीका क्या है कि हाइड्राइड्स होंगे जो नाइट्रोजन फैमिली की, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना है। कैसे? उसमें भी मैं ही आऊंगा। क्या आऊंगा? मैं आऊंगा। सो मेरी बात करोगे, सबसे पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो मैं क्या हूँ? बीच में आता हूँ, ठीक है? आई कम्स इन द मिडिल। सो आई कम्स इन द मिडिल। सो दैट मीन्स अगर मेरा नीचे आने पे क्या सबसे पहले याद रखना है, वेदर इट इज अ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, नीचे आने पे इंक्रीज करता है। बट दो चीजों का याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट में जो NH3 होगा उसको बीच में रखना है, बॉइलिंग पॉइंट में नीचे NH3 को बीच में रखना है एंड मेल्टिंग पॉइंट में NH3 को आगे रखना है। दैट्स इट। दैट मीन्स नीचे आने पे क्या करना है? इंक्रीज कराना है एंड मेल्टिंग पॉइंट में आगे भेज दो। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या? देख, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मरने के लिए, निखिल को मरने के लिए आगे भेज दो एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बीच में भेज दो। बॉइलिंग पॉइंट में क्या रखोगे? बीच में भेज दो ना NH3 को एंड मेल्टिंग पॉइंट में मरने के लिए आगे भेज दोगे। दैट मीन्स हाइड्राइड को याद करने का तरीका है, फिर से बता रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट को बीच में रख दो, मेल्टिंग पॉइंट में निखिल को NH3 को आगे भेज दो। दैट्स इट, ठीक है। नाउ एक और चीज, हाइब्रिडेशन की बात करता हूँ तो NH3 PH3 इनकी हाइड्राइड्स की बात करता हूँ तो NH3 वाले में ड्रैगोज लगता है जिसकी वजह से 107 डिग्री होता है एंड इन सब में हाइब्रिडेशन नहीं होता है, ठीक है। एंड डेंसिटी की बात करता हूँ, नीचे आने पे इंक्रीज करेगी, डेंसिटी नीचे आने पे इंक्रीज करेगी। नाउ द न्यू थिंग दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है यार? देखो नीचे आने पे इंक्रीज करती है, मैंने ये बताया ना, नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी एंड नीचे आने पे जो डिक्रीज करेगी, बट थोड़ा एक केस है जो कि डाटा गिवन है NCERT में, उसके हिसाब से SB एंड बिस्मथ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम माना जाता है, ठीक है। सो याद हो जाएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यही सारे ऑर्डर्स हैं, इनको याद कर लो और NCERT एक बार रीड कर लेना एंड जो भी तुम्हारे सॉल्ट एनालिसिस के सब जो लेक्चर्स हैं डाल दूंगा, जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। एंड ठीक है, एंड अगर यहाँ तक देख रहे हो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करने का मन हो तो कर देना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब क्या करें? स्टाइल से भाई टेपना है, टेपना इन द सेंस छापना है। एग्जाम में भी छापते होगे बट जेई में नहीं छाप सकते इफ यू आर समवन, ठीक है, ईयर 1। तो वो स्टाइल से टीपो। नाउ अब बात करते हैं नीचे आने पे तुम्हारा क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स नीचे आने पे ओ स्टाइल से टीपो। जब तुम टीपोगे मतलब छापोगे ना, तो तुम्हारे माँ बाप ना, तो माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा, बट उनकी इस केस में क्या होगा? माँ बाप की इज्जत डुबा रहे हो, दैट मीन्स उसकी इज्जत की डिगवाने मतलब इंक्रीज कर रहे हो गलत सेंस में, इसलिए बोल रहे हैं। नाउ याद कर लेना। नाउ बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है हमारे पास? बेसिकली नीचे जब आओगे तो तुम्हारी +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही होगी। व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन?
मतलब जो तुम्हारा NH2 जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुम्हारा रिएक्शन में पार्ट नहीं लिए होंगे। दैट मीन्स जो रिलेक्टेंट है वो नहीं निकलना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कह सकते हो तुम्हारा अगर नीचे आओगे तो पोलोनियम की +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पोलोनियम की +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो +4 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो तुम्हारा यही कंपैरिजन में आता है। दैट मीन्स ये वाली चीज़। और दूसरी चीज़ कह सकते हो नीचे आने पे +4 इंक्रीज करेगा एंड नीचे आने पे +6 इंक्रीज करेगा, सॉरी +6 डिक्रीज करेगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ना अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है तुम्हें पता ही होगा। दैट मीन्स जो भी है अब बात करते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है सब में। दैट मीन्स तुम्हें क्या होगा, नीचे आने पे तुम्हारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक। बट ऑक्सीजन की तुम्हें क्या करना है, पीछे कर देना। इसका रीजन क्या है यार, क्योंकि देखो जो ऑक्सीजन है छोटू सा ऑक्सीजन है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे लास्ट वाले में, 6 इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े हैं, ठीक है, 2-4 वाले में। तो बेसिकली होगा क्या, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है एंड छोटू सा साइज है। दैट मीन्स तुम्हें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की इसको चाहत बहुत कम है, छोटा सा घर है, उसमें पहले से भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो और इलेक्ट्रॉन को आने देगा, कहेगा ना भाई मैं छोटू सा हूं और मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्यों ही दूसरे को बुलाऊं। दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, ठीक है, उसके ग्रुप में। नाउ अब बात करते हैं यार जो कि है हमारे पास नीचे आने पे, अगर इनकी बात की जाए, जैसे हाइड्राइड्स वाले हाइड्राइड्स इनकी देखते हैं। तो बेसिकली यू हैव H2S, NH2SC, H2T, ये सब है। तो बेसिकली मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, देखो हो क्या रहा है, H2PO या फिर H2O की बात करोगे तो बेसिकली इनकी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब इनकी बॉन्डिंग है, इनकी बॉन्डिंग में तुम देख सकते हो हाइड्रोजन सब में सेम है और ये एलिमेंट डिफरेंट है, वो स्टाइल से टिपू। सो अब नीचे आने पे क्या हो रहा है, मैं तुम बस इसकी बात बताओ, नीचे आने पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। अब देखो इनकी रिश्तेदारी अच्छी खासी हुई है, किसकी हुई है, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, सल्फर की, हाइड्रोजन की, ठीक है। इस तरह से जो इनकी रिश्तेदारी हुई है एलिमेंट्स की, दैट मीन्स नीचे आने पे इसका डिफरेंस बड़ा होगा। डिफरेंस किस चीज का बड़ा होगा, दैट मीन यू कैन से जो साइज का डिफरेंस वो बड़ा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो सेम है यार, सब में है, बट नीचे आने पे ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक आने में जो साइज का इंक्रीमेंट है वो होता रहेगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो रिश्तों के बीच में दरार आ जाएगी। क्योंकि डिफरेंसेस क्रिएट हो जा रहे हैं साइज की वजह से। तो मतलब ये अमीर गरीब वाला रिश्ता हो चुका है, कह सकते हो। इसी वजह से नीचे आने पे ये पोलोनियम है, हाइड्रोजन को भगाना चाहेगा, क्योंकि दूरियां इनके बीच में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू H2O वाले में। तो इन दोनों का बॉन्ड, तुम कह सकते हो बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जिसकी वजह से ये भगा देगा। तो हाइड्रोजन भाग जाए, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को निकलना। दैट मीन्स वो एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर रहा होगा नीचे आने पे, एंड रिड्यूसिंग नेचर को भी इंक्रीज कर रहा होगा। और तुम कह सकते हो बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज है, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन भाग जाएगा, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ भी, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ तुम्हारी बॉन्ड एनर्जी तुम कह सकते हो नीचे इंक्रीज करेगी, एंड बॉन्ड एंगल तुम्हारा डिक्रीज कर रहा होगा। सॉरी, ये दोनों ही डिक्रीज करेंगे, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल दोनों ही डिक्रीज कर रहे होंगे। नाउ कमिंग विद द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यार मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कुछ नहीं याद रखना, जैसे तुमने ये वाला याद किया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली चीज़ की ऑक्सीजन को पीछे धर दो, लेकिन इस वाले जब माई बाप में आएगा तो माई बाप में ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। दैट मीन्स माई बाप में ऑक्सीजन प्यारा होता है, तो बेसिकली यू कैन से H2 का सबसे ज़्यादा होगा, H2 का सबसे ज़्यादा, H2 बेसिकली यहाँ होना चाहिए था, बट उसको उठा के इधर भेज दिया है, दैट्स इट। H2 का सबसे ज़्यादा, देन पोलोनियम, इधर आने पे पहली बात हो रहा है इंक्रीज, एंड तुम ऑक्सीजन माई बाप का ज़्यादा प्यारा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में H2 प्यारा है, इस वजह से उसको आगे भेज दे रहा है, दैट्स इट। तुम्हारी ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट होती है। अब हेलोजन की बात करें तो हेलोजन को कैसे याद कर, फिल कॉल करने बाहर आई एंटी ना, तो इसी तरीके साइज एंड मेल्टिंग पॉइंट ये सब इंक्रीज करेगा। अब बात कर लेते हैं इनके कलर की। तो तुम्हारा जो F2 है, फ्लोरीन वाला येलो कलर में है, क्या है, फ्लोरीन येलो कलर में है। दैट मीन्स यू कैन सी फ्लोरीन इज येलो कलर, Cl2 इन ग्रीन कलर, बट Br2 इन रेडिश कलर, Na2 इन वायलेट कलर। सो ये देखने के लिए तो आए नहीं होगी यहाँ पर, सो याद भी कराना मेरा फर्ज बनता है। सो बेसिकली देखो I2 को वायलेट कैसे याद करोगे, वायलेट, तो वायलेट में तुम्हारा Vi, दैट मीन्स वायलेट, I है और V है, तो वायलेट और आयोडीन। Br2 की बात करूँ तो Br2 कैसे याद रखो, रेडिश ब्राउन मतलब ब्राउन तो है ही, और उसके बाद ब्राउन से मिलता जुलता कलर क्या होता है, रेड होता है। तो बेसिकली 2 Br2 हैं, एक Br तुम्हारा ब्राउन करेगा, एक Br तुम्हें रेडिश को बोल रहा होगा। Cl2 की बात करता हूँ, क्लोरीन क्या है, येलो है, क्लोरीन मतलब कह सकते हो क्लोरीन इज इन येलो कलर, ग्रीनिश येलो, इसको याद रख लेना। कैसे याद कराऊँ, ओके, ग्लिसरीन याद हो जाएगा, ग्लिसरीन से याद करो, जैसे ग्लिसरीन से तुम्हारा ग्रीन हो जाएगा, ग्रीनिश येलो, एंड तुम्हारा क्लोरीन से ये हो जाएगा ग्लिसरीन, NF2 का येलो, फ्लोरीन का येलो, ठीक है, याद कर लेना इतना, दैट्स इट। नाउ बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर में। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या होगा, तुम्हारा F2 ज़्यादा, देन Cl2, देन Br2, देन I2। बट अब देखो एक चीज़ है,
फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर में ये समझ आता है, बट अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में तुम्हारा क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन F2I2। बेसिकली हो क्या रहा है, जो फ्लोरीन है F2 को थर्ड नंबर पे भेज दो, मतलब जो फरहान है, कह सकते हो फरहान, उसको तीसरे नंबर पे भेज दो। दैट मीन्स फरहान थर्ड ग्रेड आदमी है, ठीक है। बेसिकली बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा इंसान है यार, बट याद करने के लिए हम लोग कह रहे हैं फरहान जो है वो थर्ड पे नंबर पे आएगा। अगर टूटने की बात की जाए, मतलब टूटेगा उसका दिल, बहुत उसका ब्रेकअप थर्ड क्लास में होता है, कह सकते हो फरहान का ब्रेकअप थर्ड क्लास में होता है, उसकी जैसे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी F2 की थर्ड नंबर पर आती है। इसको याद रखेगा। फरहान F2 को कैसे याद रखोगे, फरहान उसका थर्ड क्लास में ब्रेकअप हुआ था, दैट मीन्स उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिसोसिएशन ब्रेकअप तो उसकी थर्ड नंबर पे, थर्ड क्लास में होता है, इसलिए F2। कोई भी रिलीजियस में मत लेना यार भाई, आ जाओ पता चला, ठीक है भाई लोग, सब मेरे दोस्त है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसे याद रखोगे, क्लोरीन फ्लोरीन इस तरह है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, तुम क्लोरीन और फ्लोरीन की बस इंटरचेंज कर देनी है पोजीशन, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन की इंटरचेंज कर देना पोजीशन। अब रीजन में यहाँ पे नहीं आएंगे भी, वी डोंट हैव इनफ टाइम। सो बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में। तो बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, HCl HBr HIF है, तो इसी तरीके से तुम देख सकते हो, बस HF को आगे भेज दो। मेल्टिंग पॉइंट में बात करोगे तो तुम्हें किस में भेजना है, फ्लोरीन थर्ड वाले में। मेल्टिंग पॉइंट मतलब, मेल्टिंग पॉइंट को ऐसे मैंने तुमको प्यार से याद कराया था पहले ही बहुत सारे वीडियोस में, मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू प्यार। उसी तरीके से जब मेल्टिंग पॉइंट की बात जब करोगे तो फरहान को थर्ड नंबर पे भेजना है, जब ब्रेकअप वाली बात हुई थी तब भी थर्ड नंबर पे, और मेल्टिंग पॉइंट या फिर प्यार की बात करेंगे तब भी फरहान को थर्ड नंबर पर भेजना है। एंड तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फरहान बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो दैट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। समझ गए, फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ। इसमें देखो फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन नीचे आने पे साइज एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। इनका कलर I2 में जैसे याद करोगे वायलेट, तो V से वायलेट एंड आयोडीन, ठीक है। Br2 की बात करोगे तो Br2 से Br से कलर ब्राउन हो जाएगा, एंड एक और Br है तो ब्राउन से मिलता हुआ कलर क्या है, रेड होता है। क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन कैसे याद करो, ग्लिसरीन से तुम्हारा ग्रीनिश येलो हो जाएगा, और सीरीन से मतलब क्लोरीन, ठीक है। आपने इसको कैसे याद किया था, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब नॉर्मल ही है, नॉर्मल ऑर्डर लगती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करी तो मैंने कहा इससे ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप किसका होता है, फरहान का। कौन सी क्लास में, थर्ड क्लास में, दैट मीन्स फरहान को मतलब F2 को थर्ड नंबर पे रखना है, ठीक है। हमने मेल्टिंग पॉइंट में क्या कहा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब इक्वल टू प्यार होता है, हमने पहले भी देखा। और प्यार कौन सी क्लास में, थर्ड क्लास में, दैट मीन्स HF को इस नंबर पर इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। देख लेना ये ऑर्डर इस तरह है, नॉट इन दैट वे। एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात मैं करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट में तुम कह सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब गुस्सा टाइप का, मतलब बॉइल होगा मतलब एक फरहान को गुस्सा बहुत आता है, इस वजह से HF आगे रखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन एंड फ्लोरीन का इंटरचेंज होता है, दैट्स इट। एंड दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑन दी ब्लॉक केमिस्ट्री, जिसमें जितनी चीज़ें मैंने कवर करनी थी करा दी है। एंड मैं इसका पूरा मतलब जितने भी दो वीडियो और बनाऊँ उन दोनों को समराइज करके, मतलब दोनों को मर्ज करके ब्लॉक केमिस्ट्री में डाल दूंगा। आई थिंक यू आर सीइंग दैट पार्ट इफ यू आर इन दैट, ओके। सो कंप्लीट होता है एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन इफ यू आर गोइंग टू हैव। एंड टेंशन नहीं लो, ठीक है। बाय बाय, ठीक है, बाय।